Hello students, this is Parveen. Welcome back to my channel. Today we'll discuss some complex sentences that how we can write an effective essay. फर्स्ट देखिए इन ऑर्डर टू मीन्स होता है ये चीज़ करने के लिए, लाइक पोल्यूशन को कम करने के लिए लोगों को ये चीज़ करनी चाहिए या फिर गवर्नमेंट को ये चीज़ करनी चाहिए। जब भी आप सेंटेंस की स्टार्टिंग इन ऑर्डर टू से करोगे तो हमेशा ध्यान रखना कि यहाँ पे कॉमा आएगा, इन ऑर्डर टू डैश XYZ जो भी आएगा, फिर उसके बाद कॉमा ये चीज़, ठीक है, कि ये चीज़ करने के लिए ये होना चाहिए। अगर आप इन ऑर्डर टू को सेंटर में लगा रहे हो देन ध्यान रखना कि पहले आएगा कि ये चीज़ होनी चाहिए, क्या करने के लिए, ये चीज़ करने के लिए। तो उस टाइम आपको कॉमे की कोई ज़रूरत नहीं है जब आप इन ऑर्डर टू को सेंटर में लगाओगे, लेकिन जब आप इन ऑर्डर टू से सेंटेंस स्टार्ट करोगे देन सेंटर में कॉमा आएगा। फॉर एग्जाम्पल, इन ऑर्डर टू गेट रिड ऑफ हेल्थ इश्यूज, कॉमा आएगा। जैसे हमने फर्स्ट देखा, वी मस्ट ऐड हेल्दी मील इन आर डाइट। हमें क्या करना चाहिए, गेट रिड ऑफ मीन्स होता है किसी चीज़ से छुटकारा पाना। क्या चीज़ करने के लिए, हेल्थ इश्यू से छुटकारा पाने के लिए, कॉमा, हमें क्या करना चाहिए, ऐड करनी चाहिए हेल्दी मील किस चीज़ में, हमारी डाइट में। फर्स्ट एग्जांपल। सेकंड देखिए, स्ट्रिंजेंट लॉज मस्ट बी इम्प्लीमेंटेड इन ऑर्डर टू टेक द एज ऑफ। टेक द एज ऑफ मीन्स होता है किसी चीज़ को रिड्यूस करना, मीन्स डिक्रीज करना किसी चीज़ को। स्ट्रिंजेंट लॉज मीन्स सख्त कानून इम्प्लीमेंट होना चाहिए, इम्प्लीमेंट मीन्स होता है लागू करना, इसके लिए इम्प्लीमेंट होने चाहिए क्राइम रेट को रिड्यूस करने के लिए। सेकंड है नॉट ओनली बट ऑल्सो। इसका मतलब है कि अगर आप पॉजिटिव बात कर रहे हो, आप बोल रहे हो कि इसका सिर्फ यही फायदा नहीं है लेकिन इसका ये भी फायदा है। जब आप दो चीज़ों की बात करते हो तब आएगा। जैसे अगर आप नेगेटिव लिख रहे हो, नेगेटिव के लिए जैसे आपने लिखा कि इसका सिर्फ यही नुकसान नहीं है लेकिन ये भी नुकसान है, देन उस टाइम आएगा नॉट ओनली बट ऑल्सो। अगर पेरेंट को, चिल्ड्रन को, स्कूल्स को, गवर्नमेंट्स को किसी भी चीज़ को सजेशन दे रहे हो, शुड, मस्ट, ओ टू लगा रहे हो, उस टाइम इसका यही नुकसान नहीं है, ये भी नुकसान है, इसका ये पॉजिटिव है तो ये भी पॉजिटिव है, इसका ये सजेशन है तो ये भी उनको करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, द निकोटीन, कॉमा, विच इज यूज्ड इन सिगरेट, फिर कॉमा आएगा क्योंकि हम निकोटीन को बता रहे हैं कि क्या चीज़ है। निकोटीन है जो कि यूज़ की जाती है सिगरेट्स में, कॉमा, इज हेजार्डियस या फिर हार्मफुल, डेट्रीमेंटल किसके लिए, फॉर ह्यूमंस के लिए, एज वेल एज, इसी के साथ क्या है, इट नॉट ओनली गिव्स। यहाँ पे गिव्स क्यों आया, क्योंकि यहाँ पे इट सिंगुलर है। इट किसके लिए यूज किया, निकोटीन के लिए, और यहाँ पे इट सिंगुलर है तो यहाँ पे गिव्स आएगा, गिव नहीं आएगा। एज वेल एज इट नॉट ओनली गिव्स बर्थ टू कैंसर, ये सिर्फ लाइक कैंसर को ही बर्थ नहीं देता लेकिन और क्या करता है, बट ऑल्सो लीड्स टू, यहाँ पे एज क्यों आया, क्योंकि इट सिंगुलर है, बट ऑल्सो लीड्स टू वेरियस सीवियर हेल्थ इश्यूज। सीवियर मीन्स होता है जो गंभीर होती है चीज। थर्ड देखिए, ऑल्दो मीन्स होता है पावे के, हालांकि, चाहे के, ठीक है, कि चाहे कि ये चीज हो रही है लेकिन ये चीज भी है। जब भी आप ऑल्दो से स्ट्रक्चर स्टार्ट करोगे तो हमेशा सेंटर में कॉमा आएगा। यहाँ पे ना बट लिखना है आपने, ना ही येट लिखना है। ऑल्दो डैश, ये कॉमा खुद ही बट का काम करता है, ठीक है। ऑल्दो, कॉमा, चाहे कि ये चीज है, कॉमा, लेकिन जो उस कॉमे के बाद चीज आएगी वो हमेशा ही अपोजिट रहेगी क्योंकि कॉमा किसका काम कर रहा है, बट, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, ऑल्दो वेरियस फैक्टर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस ग्रोइंग ट्रेंड, चाहे कि काफी सारे फैक्टर्स हैं जो कि रिस्पॉन्सिबल हैं इस जो बढ़ता हुआ ट्रेंड है, कॉमा, यहाँ पे कॉमा किसका काम कर रहा है, बट, ठीक है जी, लेकिन बट लिखना नहीं है आपने। दीज कैन बी अलिविएटेड, दीज किसके लिए लगाया, फैक्टर्स के लिए, क्योंकि यहाँ पे फैक्टर्स हैं इसीलिए दीज आएगा। अगर यहाँ पे फैक्टर होता, फैक्टर इज, देन इट आता। दीज कैन बी अलिविएटेड, अलिविएट मीन्स होता है किसी भी चीज को रिड्यूस करना, LESSEN, लेसन भी लिख सकते हो, रिड्यूस, डिक्रीज, मिटिगेट, जो भी आप लिखना चाहो लिख सकते हो। These can be alleviated by adding all the required amenities to encourage the youth not to leave their own place. इन फैक्टर्स को रिड्यूस किया जा सकता है कैसे, ऐड करके किस चीज को, जो भी जरूरी अमेनिटीज हैं, अमेनिटीज मीन्स होता है लाइक प्रोविजंस या फिर फैसिलिटीज, टू एनकरेज करने के लिए किस चीज को, यूथ को, हमारे यूथ को एनकरेज करने के लिए कि वो अपनी प्लेस को छोड़कर ना जाएं। इसके लिए क्या है, ऐड करनी चाहिए, मीन्स प्रोवाइड करनी चाहिए जो उनको रिक्वायर्ड फैसिलिटीज हैं, ठीक है जी। सेकंड देखिए, ऑल्दो लॉट ऑफ सोशल एप्लीकेशंस आर देयर, बट, यहाँ पे कॉमा किसका काम कर रहा है, बट का।
आई लव टू बी मोर एक्टिव ऑन इंस्टाग्राम। चाहे कि काफ़ी सारे सोशल एप्लीकेशंस हैं, लेकिन मेरे को अच्छा लगता है कि मैं ज़्यादा एक्टिव किसके ऊपर रहता हूँ, इंस्टाग्राम। हमेशा ध्यान रखना कि ऑल्दो में कभी भी यहाँ पे बट या फिर येट नहीं आएगा, सिंपली कॉमा आएगा। कॉमा खुद ही बट का काम करता है, कॉमे के बाद अपोजिट रहेगा आपका जो भी सेंटेंस आएगा। फोर्थ है इफ। अगर आपने इफ से सेंटेंस स्टार्ट किया, कॉमा, उसके बाद फिर आपका सेंटेंस रहेगा। जब भी आप इफ से सेंटेंस स्टार्ट कर रहे हो तो ये चीज़ प्रेजेंट में रहेगी और इसके बाद कॉमे के बाद जो चीज़ होगी वो फ्यूचर में जाएगी। ठीक है, जैसे सपोज आपने इफ को सेंटर में लगाया, लेकिन उस टाइम क्या रहेगा, फिर यहाँ पे फ्यूचर में आएगा, इफ के बाद प्रेजेंट में रहेगी ये चीज़। इफ, अगर आपने इफ से सेंटेंस स्टार्ट किया, प्रेजेंट कॉमा फ्यूचर का टेंस। उसके बाद अगर आपने इफ को सेंटर में लगाया, देन कॉमे की कोई ज़रूरत नहीं है, ये चीज़ फ्यूचर में रहेगी, ये चीज़ प्रेजेंट में रहेगी। फॉर एग्जाम्पल, इफ द गवर्नमेंट डज नॉट, कहाँ पे आया, प्रेजेंट में। ठीक है, गवर्नमेंट सिंगुलर है, जैसे यहाँ पे हमने निकोटीन का देखा था, द गवर्नमेंट सिंगुलर है तो डू के साथ ES आया। इफ द गवर्नमेंट डज नॉट टेक एक्शन सून, अगर गवर्नमेंट जल्दी से जल्दी एक्शन नहीं लेगी, कॉमा, द प्रॉब्लम ऑफ ट्रैफिक सिग्नल विल गेट वर्स। अगर गवर्नमेंट एक्शन नहीं लेगी जल्दी, देन जो प्रॉब्लम है ट्रैफिक कंजेशन की, स्नाल SNARL मीन्स होता है कंजेशन, ट्रैफिक कंजेशन विल गेट वर्स, उतना ही ज़्यादा फिर जो ट्रैफिक कंजेशन है वो क्या है, वर्स बनता जाएगा। सेकंड देखिए, ग्लोबल वार्मिंग विल गेट वर्स इफ, यहाँ पे इफ को हमने सेंटर में लगाया, कोई कॉमे की जरूरत नहीं है। ग्लोबल वार्मिंग विल गेट वर्स इफ एक्शन इज नॉट टेकन सून ऑन क्लाइमेट चेंज। जो ग्लोबल वार्मिंग है वो क्या है, वर्स हो जाएगी अगर एक्शन नहीं लिया गया, प्रेजेंट में है, नहीं लिया गया जल्दी किसके ऊपर, जो क्लाइमेट चेंज आ रहा है।